अच्छा रहा हुड्डा साहब की सरकार थी। हुड्डा साहब ने भी और हमने भी बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से पूरे हलके की सेवा करने की कोशिश की। पूरी जनसंख्या के आधार पर बंटवारा करने का काम किया, लेकिन लगभग 104 गांव में छोड़ा कोई गांव नहीं। किसी गांव में हम जीत के आए हैं या हार के आए हैं, किस जाति का है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। लगभग जनसंख्या देखी, उसी आधार पर वहाँ विकास के लिए धनराशि देने का काम किया। आज उम्मीद है हरियाणा में जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। आज हमें पूरी उम्मीद है। अचरज की बात है, 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद कच्ची नौकरियां तो कुशल रोजगार से देने का काम करते हैं, लेकिन जो पक्की नौकरियां हैं 4.5 लाख में से 45% आज भी हरियाणा में खाली पड़ रही हैं। हरियाणा में विधानसभा की चर्चाएं लगातार सुर्खियां पकड़ रही हैं। ऐसे में पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया मेरे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हैं। इनसे चुनावी बात करते हैं। सर, 2009 से 2014 तक आपने विधायकी रखी, आपने किस तरह के विकास कार्य करवाए, कैसा कार्यकाल रहा उस समय? अच्छा रहा हुड्डा साहब की सरकार थी। हुड्डा साहब ने भी और हमने भी बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से पूरे हलके की सेवा करने की कोशिश की। पूरी हो सकता है किसी का कोई काम ना भी हुआ हो, लेकिन नियत थी काम करने की। और उसमें हमने हर गांवों में जब भी विकास के लिए हुड्डा साहब से इलाके के लिए धनराशि लेके आए, तो जो उसका हमने बंटवारा किया वो लगभग जनता की मांग पर हमने ये देखा कि यहाँ जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा करने का काम किया, लेकिन लगभग 104 गांव में छोड़ा कोई गांव नहीं। किसी गांव में हम जीत के आए हैं या हार के आए हैं, किस जाति का है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। लगभग जनसंख्या देखी, उसी आधार पर वहाँ विकास के लिए धनराशि देने का काम किया। छोड़ा किसी गांव को नहीं, चाहे किसी गांव में हम जीत के आए, हार के आए, किसी गांव ने डिमांड रखी या ना रखी, सरपंच हमारे साथ है, बरखिलाफ है, सरपंच ने भी डिमांड रखी या ना रखी, उसके बावजूद हमने बगैर मांगे हर एक गांवों में सरपंच के खातों में पैसे भेजने का काम किया। छोड़ा कोई गांव नहीं। विधायक जी, आपने पृथला को ब्लॉक बनाया, इस बार के डिवीजन बनाने की तैयारी है? हाँ, पहले इसको ब्लॉक बनाया था, यही नियत थी। दोबारा हमें मौका नहीं दिया, पार्टी को भी नहीं दिया। आज उम्मीद है हरियाणा में जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। आज हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जन जन के नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, पहले भी उन्होंने 10 साल काम किया था। हरियाणा आज उनको याद करता, हरियाणा की जनता। उन्होंने पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में बगैर भेदभाव के उन्होंने भी काम किया था। इतने काम किए थे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। और वो बड़े पंचायती आदमी हैं। जो भी हमारे यहाँ IMT बनी थी, उसमें कुछ उनकी डिमांड थी, धरना था, तो 5 गांवों को हम लेके गए थे। जो भी डिमांड थी उनकी, तीनों डिमांड उनकी पूरी की। और जो जमीन एक बार हो जाती है, जिसका एक बार अवार्ड हो जाता, दोबारा नहीं होता, लेकिन उन्होंने देखा, वो भी एक किसान के बेटे हैं, किसानों को दर्द समझा, क्योंकि बल्लभगढ़ से सटे हुए गांव थे, मुआवजा राशि कम दी थी, दोबारा देने का काम किया। और वहाँ उनको जिनकी जमीन न गई थी उनको प्लॉट भी देने का काम किया। गवर्नमेंट थोड़े ज़्यादा पैसे ले रही थी, उसके घटाकर जायज़ पैसे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे प्लॉट देने का काम किया। और उन्होंने 5 गांवों की एक कॉलोनी बसाने का काम था, लेकिन 5 गांवों की डिमांड थी कि हमारे गांवों के पास ही हमारे प्लॉट मिले, तो 5 गांवों के पास प्लॉट देने का काम किया। सर, 2014 और 2019 के चुनाव हारने के क्या मुख्य कारण रहे थे? क्या उन पर कमी पूरी की जाएगी इस बार? ये तो सरकार ही नहीं आई, जनता का फैसला है। जो जनता फैसला करती है वो शर्माते, उसे मानते हैं। लेकिन जनता ने उसके बावजूद भी हमारी वोटें बढ़ाने का काम किया। पहली बार 9 में जब हमें सेवा करने का मौका दिया, लगभग 34,500 वोट थी।
दोबारा जब मौका नहीं दिया 35,500 वोट थी, 19 में 48,600 कुछ वोट थी। तो जनता ने तो हमेशा मुझे वोट बढ़ाकर दी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में, अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पार्टी सर्वे भी करा रही है और पार्टी चाहती है, जो हमारे बड़े नेता हैं हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी उदयभान जी, और हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, सभी का यही कहना है कि भाई हमें सर्वे करवा रहे हैं, जिताऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए जी। तो जीतने की तो हमेशा वोट बढ़ी है, जनता चाहती है। और सर्वे में पृथला हल्का की जनता का आशीर्वाद है, रोजाना जनता के बीच रहते हैं, दुख सुख में भी रहते हैं, और अब रोजाना चुनाव आ रहे हैं तो उसके लिए गांवों में जनता के पास अपनी वोटों की अपील करने के लिए भी जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमें टिकट देगी, क्योंकि सर्वे के आधार पर और भी साथी मांग रहे हैं, सबका हक है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले भी उन्होंने मेरा काम देखा है और आज भी जनता का आशीर्वाद है। गांवों में जा रहे हैं, रोजाना एक गांव में जाते हैं, इतवार को 2 बड़े गांवों में भी जाते हैं, लेकिन जनता को जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है उसे देखते हुए जनता खुद कह रही है भाई कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने ये कहा है कि पिछले 2 चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दी जाएगी? कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने कहा है, क्या ये सच है? हाई कमान ने तो नहीं कहा जी। हाई कमान का कहीं बयान आया हो, या तो कोई दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रधान उनका बयान आया हो, हुड्डा साहब का बयान आया हो, हमारे प्रधान उदयभान जी का बयान आया हो, यही बयान हम तो देखते हैं। पार्टियों की मीटिंग में भी जाते हैं, केवल यही कहते हैं वही सर्वे करवा रहे हैं, जिताऊ हो और टिकाऊ हो जी। हमारे पार्टी के जितने भी साथी हमारे टिकट मांग रहे हैं, उनमें मुझे पूर्ण विश्वास है, 1 नंबर पर जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जीत की तैयारियां तो कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आपके सुपुत्र हैं वरुण तेवतिया जी, वो लगातार 1 महीने से घर भी नहीं आए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जो रूठे हुए हैं उनको मनाते हैं, रात को गांव में घरों में भी रुकते हैं। तो किस तरह की जो है वो चर्चाएं चल रही हैं? नहीं, चर्चा तो जनता बताएगी, हम तो हमारा काम तो जनता के बीच जाने का है। हमारे दोनों बेटे जा रहे हैं और वो काफी दिन से डोर टू डोर वरुण का चल रहा है। तरुण भी बड़े बड़े गांवों में, इधर दयालपुर, अटाली, आपके घर खेड़ा, बड़े बड़े गांवों में, पल्ली तरफ चंदावली, मच्छगर, नए नए लोगों को, मुजेडी, नवादा, बुखारपुर, वहाँ नए नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और मैं भी रोजाना एक गांव में जाता हूँ, सुबह दुख सुख में जाता हूँ, दोपहर बाद एक गांव में जाता हूँ। चुनाव आ रहा है तो मेहनत करने का हमारा फर्ज है। जनता आशीर्वाद देगी तो आगे मौका देगी, तो हमें जिस तरह पहले बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदार से सेवा की, उससे भी बढ़कर 5 साल के तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि पहले से भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे। अब किस तरह की समस्याएं आप अपने क्षेत्र में देखते हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? विकास कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल में सड़कें बनवाई हुई थी, आज गड्ढों में बदल गई हैं, स्टेडियम है जर्जर हुए पड़े हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है। ये तो आपके सामने हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, पूरे हरियाणा में लगभग 4.5 लाख सरकारी पद हैं। लेकिन ये अचरज की बात है, 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद कच्ची नौकरियां तो कौशल रोजगार से देने का काम करते हैं, लेकिन जो पक्की नौकरियां हैं 4.5 लाख में से 45% आज भी हरियाणा में खाली पड़ रही हैं, क्योंकि विधानसभा में खुद प्रश्न के उत्तर में खुद सरकार ने माना है 2,09,000 खाली पद पड़े हैं। हमारे जन जन के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उनकी जोड़ी हिट है। जब से वे उदयभान जी बने हैं, कितने पूर्व विधायक और कितने दूसरी पार्टियों के नेता रोज कांग्रेस में लाइन लगी हुई है। कई नेता ऐसे काफी दिन से घूम भी रहे हैं, चक्कर काट काट के वापस भी चले गए हैं। लेकिन देखते हैं जो अच्छे लोग हैं
उनको कांग्रेस में ले रहे हैं और आने वाले समय में पक्की नौकरी जो 2,09,000 पद हैं, हुड्डा साहब उदयवान जी ने घोषणा की है हमारी सरकार आएगी और हम पक्की नौकरी देंगे। इनकी तरह नहीं, 50,000 तो अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में जाओ आप सरकारी महकमे में पद खाली पड़े हैं। जी, मौजूदा विधायक हैं नैनपाल रावत, उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपने उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं पृथला के अंदर? देखो, जो दूसरे होते हैं उनके बारे में मेरी आदत नहीं है कहने की, वो तो जनता बताएगी। लेकिन रोजाना जो आवागमन है, मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूँ, जो रोजाना गांवों में आवागमन है, जिस रास्ते पे हमें 5 मिनट लगते थे आज 30 मिनट से 50 मिनट तक लगते हैं। और उसमें सुबह जब जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में, शहरों में स्कूलों की बस जाती हैं तो गड्ढे इतने हो रहे हैं, इतने लेट हो जाते हैं बच्चे बहुत परेशान हैं, समय पे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। सबसे ज्यादा समस्या है वो रास्तों की है। एक आखिरी सवाल, एक हाल ही में वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि नैनपाल रावत अपने घरवाले को सफेद साड़ी पहनाकर समाज को ठगा है इसने। क्या इस बार फिर से रोना रोएंगे, फिर से इमोशनल अटैक करेंगे जनता पर नैनपाल रावत? ये तो नैनपाल रावत बता सकता है जी, मैं किसी के बारे में नहीं बताता। एक आखिरी सवाल विधायक जी, ये जो अपना आप मुकाबला है वो किससे समझते हैं आप? क्योंकि हाल ही में इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, किससे मुकाबला समझते हैं? अभी 4 दिन पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें पृथला में जो रिजल्ट आए हैं, आप बता रहे हैं कि लोक दल का और बसपा का गठबंधन हुआ है, दोनों की वोट जोड़ लें पता लग जाएगी, नोटा के बराबर है। तो गठबंधन का कहीं कोई असर नहीं है। भाजपा की और कांग्रेस की आपस में टक्कर है हरियाणा में, लेकिन आज 10 साल के बाद आज जनता भाजपा को नकार चुकी है और आज पृथला में तो लोकसभा में भी भाजपा के कैंडिडेट को हराने का काम किया। आपके सामने हैं जितने भी साथी आज भाजपा में टिकट मांग रहे हैं, और कितने भी सरकार का असर होता है, भाई सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, वो सब दबाव में थे। उसके बावजूद भी पृथले की जनता ने तो, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ पृथले की जनता का। उन्होंने लोकसभा में भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को पृथला से जिताकर भेजने का काम किया। मैं हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह जुड़े। उन्होंने अपने विकास कार्य जो गिनवाए, सड़कें, पानी, बिजली की जो तमाम समस्याएं थी वो अपने विकास कार्य उन्होंने गिनवाए। उन्होंने कहा है पृथला को ब्लॉक बनाने का कार्य उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया, लेकिन अब जो वे कार्य करेंगे वो उसको डिवीजन बनाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही मैं हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में आप जुड़े रहें। मैं पलवल से ज्योति खंडेलवाल।